हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, इस वीडियो में हम अनसर्टेन सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं जो कि लाइन मेथड से भी बना सकते हैं एंड गाइस विदाउट लाइन निकाल के भी ये पजल सॉल्व होती है। ये एकदम हलवा लेवल की पजल होती है गाइस। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे कितने पर्सन्स है हमें नहीं पता गाइस, ये पजल सॉल्व करने के बाद हमें पता लगेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यम। अब यम के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या है, क्यू है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यम। अब गाइज यम के राइट में एक पर्सन छोड़ के आर एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर यम के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी लेके हम चलते हैं। एक कंडीशन में यम के राइट में आर निकलेंगे और एक कंडीशन में यम के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के आर निकलेंगे। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन यन एंड पी। अब यन एंड पी के बीच में 3 पर्सन है, ओके। अब आगे कंडीशन दी है गाइज ओ सीट एडजेसेंट टू आर। अब नीचे की केस में ओ 101% यहीं पे आएगा, तभी तो ओ एंड आर इमीडिएट नेबर्स हो गए। बट गाइज अगर हम बात करें कि ऊपर की केस, तो गाइज ऊपर के केस में एक तो ओ यहाँ पे आ सकता है आर के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में, या फिर ओ यहाँ पे आ सकता है आर के इमीडिएट राइट नेबर में। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन यन एंड क्यू। अब गाइज यम क्या है, यन एंड क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन है। तो गाइज अगर हम नीचे की कंडीशन में बात करेंगे तो यम एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन्स है, ये 2 पर्सन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यम एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन्स है, तो गारंटी यम एंड यन के भी बीच में 2 पर्सन्स हो गए। तो यम से हमें लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद यन निकालना होगा। अब अगर हम ऊपर की कंडीशन में देखेंगे तो गाइज ऊपर के कंडीशन में भी यम एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन्स है, ठीक है। तो इसका ही मतलब यम एंड यन के भी बीच में 2 पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पे यम के लेफ्ट में ये 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यन आएगा। तो गाइज ये हो गया यन, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज यन आ गया है तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, तो 101% ओ यहीं पे आएगा, तो ये हो गया ओ। तो गाइज ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे दिया है यन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो गाइज नीचे की केस में ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में आपको यहाँ पे यन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यहाँ पे यन, तो हमारी ये नीचे की कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब ऊपर की केस में देखते हैं। ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, यन है, तो हमारी ऊपर की केस अब तक सही चल रही है। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे दिया है 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। अब क्यू यहाँ पे है गाइज, ठीक है। अब क्यू के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के पी यहाँ पे आ सकता है, या फिर क्यू के राइट में एक पर्सन छोड़ के पी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे कंडीशन रीड करेंगे। यहाँ पे दिया है गाइज एटलीस्ट 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड पी। अगर हम यहाँ पे P लेते हैं तो P एंड R के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन्स आपको दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। यहाँ पे तो 2 ही पर्सन्स है, तो गाइज 101% P यहीं पे आएगा, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको P से ये कंडीशन दिख रही होगी कि P एंड N के बीच में 3 पर्सन्स है, तो N तो यहाँ पे है एंड P यहाँ पे है। तो गाइज ये हो गया P के राइट में ये 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ के यहाँ पे हो गया N। तो गाइज ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और गाइज यहाँ पे ऊपर की तरफ इनसाइड है और यहाँ पे हमने सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग लेके बनाया है। तो गाइज ये पजल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज देखा आपने कि हमने कितने इजी वे में डॉट मेथड से ये पजल सॉल्व की है। अब गाइज अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ यन के 4 टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। 4 टू द लेफ्ट मतलब गाइज बीच में हो गए 3 पर्सन, तो यहाँ पे यन के लेफ्ट में ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन एंड ये 4 टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, पी बैठा है। गाइज अगर मैं आपको और एक क्वेश्चन करूंगा कि ये सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे कितने पर्सन्स है, 12 पर्सन्स है। अब गाइज यहाँ पे और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें होता है कि O एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन्स है। अगर वहाँ पे बोला होगा कि O एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन्स है, जब हम O के राइट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने पर्सन्स दिख रहे हैं, 3 पर्सन्स दिख रहे हैं, तो आंसर आएगा गाइज 3। बट गाइज अगर आपको क्वेश्चन में होगा कि O एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन्स है, जब हम O के लेफ्ट से काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने पर्सन्स दिख रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7। तो गाइज O के लेफ्ट से 7 पर्सन्स है। वही अगर हम बात करें कि O के राइट से, तो यहाँ पे 3 पर्सन्स है। तो ये हमारी पूरी पजल क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो गई है गाइज। तो यहाँ पे हमें सर्कल एंड लाइन मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने डॉट मेथड से ये पूरी पजल सॉल्व कर दी है। आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी गाइज।
तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले गाइज, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइज आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर फ्री है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज, क्योंकि आपको भी पता होगा गाइज ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, स्लाइड्स बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो गाइज अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो प्लीज़ इस सीरीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज में गाइज हम मेंस लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये सीरीज देखने के बाद आपको पजल्स के लिए और कौन से भी सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।